बिल्कुल, देखिए आफ़ताब को देखा जा सकता है, पहली बार इस तरीके का सीसीटीवी आया है जो आज तक इंडिया टुडे पे एक्सक्लूसिव है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सुबह के 4 बज के 1 मिनट है। ये काफ़ी जो वक़्त है ये ऐसा वक़्त नहीं है कि कोई घर से अपने इस तरीके से निकलता है और वो उसके बैग पर उसके पीठ पर एक बैग भी नज़र आ रहा है और वो जा रहा है। तो अंदेशा यही है कि क्या इसमें बॉडी पार्ट्स तो नहीं थे, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शंस थी वो इस सीसीटीवी से काफी मैच कर रहा है और मैच करने की वजह से ही दिल्ली पुलिस की जांच में सीसीटीवी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरी जांच को कैसे आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो महरौली का जंगल है, क्योंकि जब वो आप देखिए सीसीटीवी में जो निकल के आ रहा है वो आगे की तरफ जब आएगा मेन रोड पर, तो मेन रोड से होता हुआ वो इन्हीं जंगलों में आता था और यहीं पर लेके वो पुलिस को पहुंचा था कि इन्हीं जंगलों में मैं जाता था। बैग बैग के अंदर वो फिर प्लास्टिक के अंदर रैप करके बॉडी के पार्ट्स रखता था और इन जंगलों में लाकर वो फेंक देता था। पुलिस की टीम जब पहुंची आफताब को लेकर के मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के दिन उसने इस जंगल में कई एरियो को आइडेंटिफाई करवाया। हालांकि वो कहता था कि जिस वक्त वो जाता हिमांशु, था आप हमारे साथ जंगल बने में, रहें। वो अंधेरे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आज तक अपने दर्शकों को साझा कर रहा है और ये पहली बार ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 18 अक्टूबर 2022 की तस्वीर, सुबह 4:01 का ये वीडियो है जहां ये आरोपी आफताब आपको आता हुआ नजर आ रहा है और सुबह 4 बजे का वक्त मानकर चलिए। इसके देखिए हाथ में बैग भी है और अंदेशा यही है कि इसी बैग में शव के टुकड़ों को ले गया होगा फेंकने, वापस आ रहा है और सुबह 4 बजे यानी कि रात को 2 बजे के आसपास गया। जिस तरह से यहां पर अंदेशा जाहिर की जा रही है और सुबह 4 बजे का वक्त वापस लौटता हुआ और कई बार ये नजर आया है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं एरो मार्क के तहत, ये आफताब है, आरोपी आफताब, जो कि अभी पुलिस की कस्टडी में है। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में जब ये रिमांड पर था, इसने कबूल किया है, बताया कि उसने हत्या की और ऐसे ही जाता था वो रात को महरौली के जंगलों में इसी के आसपास 2 बजे से 3 बजे 4 बजे और 4 बजे का ये वक्त 4:01 यानी कि वापस आ रहा है। तो वैसी ही एक सीसीटीवी फुटेज, यानी कि दोनों कड़ियों को अगर हम जोड़ दें आपस में तो ये साफ हो रहा है कि आफताब वापस आ रहा है जंगलों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाकर। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और पुलिस इसके सहारे अब तफ्तीश को आगे भी बढ़ा रही है और भी इससे पूछताछ हो रही है, क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण एविडेंस है। क्योंकि अब तक साक्ष्य नहीं मिले थे, इसको किसी भी कैमरे में कैद इसकी तस्वीर नहीं आई थी, तो ये वीडियो मिल गया है जो कि कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा और इससे पूछताछ होगी इस पर भी। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। हिमांशु, इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने निश्चित तौर पर कुछ कहा होगा और उनको भी सबूत के तहत एक साक्ष्य तो मिल गया। जिस तरह से पहले भी कड़ियों को जोड़ा जा रहा था कि 2 बजे से लेकर 3-4 बजे और ये 4:01 का वीडियो कुछ कहानी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस पूरे मामले में अगर पुलिस के पास कुछ था तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट था और उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट के जो आफताब का था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी और जब इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ने आगे बढ़ाया तो आफताब की लोकेशंस भी निकाली, लेकिन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था उसको मैच करता हुआ जो ये सीसीटीवी फुटेज है, ये बाद में बेहद महत्वपूर्ण सुराग साबित होगा। आप देखिए, क्योंकि वो जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो आ रहा है, वो रास्ता कहीं ना कहीं आकर के इस जंगल से मिलता है और इस जंगल से जैसे मेन रोड से आएगा वो जंगल को पार करेगा और इस जंगल में, और यहीं पर लेकर के जंगल में पुलिस की टीम को आफताब पहुंचा था और इसी जंगल में उसने बोला था कि अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के पार्ट्स को फेंका है। जिसके बाद पुलिस की टीम आफताब को लेकर पहुंची यहां पर, उसने उन जगहों को आइडेंटिफाई करवाया और अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तकरीबन 13 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स बरामद कर लिए हैं पुलिस ने, लेकिन अभी उनकी जांच होनी बाकी है। सबसे पहले फोरेंसिक, ताकि ह्यूमन बॉडी है कि नहीं है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर डीएनए। लेकिन जो ये कामयाबी पुलिस को मिली है, ये निश्चित तौर पर इस पूरे केस में अहम कड़ी साबित होने वाली है। इसके अलावा पुलिस की टीम दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुड़गांव, हर जगह की खाक छान रही है। मैं आपको बताऊं कि इसी रास्ते पे काफी आगे जाके पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है जो लगातार इस जंगल के खाक छान रही है, क्योंकि इस जंगल में देखिए कई सारे छोटे जानवर होते हैं जो जैसे कुत्ते हैं, सियार हैं, वो इस एरिया में है। और हिमांशु, इस वीडियो से एक चीज और साफ होती है, क्योंकि मई जून में जब हत्या की बात सामने आई और कहा गया कि 5 से 6 महीने पुराना हो गया। देखिए लास्ट ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं 18 अक्टूबर
2022 सुबह 4:01। आज है 19 तारीख। 1 महीने पुरानी ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज है। तो यानी कि 1 महीने पहले तक भी ये जंगलों में गया है। 1 महीने पहले तक भी ये जंगलों में गया है और निश्चित तौर पर सुबह 4 बज रहा है ये तो वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत पुराना नहीं, 1 महीने पहले तक जंगल में जाने के सबूत तो सामने है। यही देखिए, और इससे एक चीज और पता लगता है कि उसने पूरा सच दिल्ली पुलिस के सामने नहीं बताया है, क्योंकि उसके जो पुलिस के पास अब तक जो जानकारी थी कि तकरीबन 3 महीने के आसपास उसने पूरी बॉडी को डिस्पोज कर दिया है। लेकिन पुलिस को यहां से इन जंगलों से जो टुकड़े मिले उसके बाद पुलिस ने कोलैबोरेट किया, उनको उसकी लोकेशंस निकाली, क्योंकि जो मूवमेंट थी 18 मई के बाद की आफ्ताब की कि वो किन इलाकों में गया, किन लोगों से उसने बातचीत की, उसकी क्या मूवमेंट थी। तो मूवमेंट के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। उसने देखा कि जो ये बोल रहा है और जो इसकी लोकेशंस थी, जो इसका स्टेटमेंट है, उससे वो कितना मैच कर रही है। तो उसी मैच करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जब उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जब तमाम जो सीसीटीवी है इस पूरे इलाके के जहां पे भी उसकी मूवमेंट थी, उन सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने चेक की तो ये जानकारी निकल करके आई। उसके बाद पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी लगा है। तो पुलिस की टीम अब कोशिश कर रही है कुछ और जो वाइटल बॉडी पार्ट्स हैं वो बरामद हो, जिसमें सिर सबसे महत्वपूर्ण है, वो बरामद करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। और साथ ही साथ वो हथियार, देखिए जो हथियार है उसी की तलाश में गुड़गांव आज पुलिस मेटल डिटेक्टर के साथ गई थी, ताकि जैसे वो मेटल है, मेटल डिटेक्टर रहेगा तो वो उन्हें आसानी से झाड़ियों के बीच में आइडेंटिफाई कर लेगा। और यही वजह है कि मेटल डिटेक्टर लेके गए थे। कल उन्हें कुछ वहां से बरामदगी भी हुई थी जिसकी जांच कर रहे हैं। तो इससे क्या पुलिस को अंदाजा लग रहा है कि उसने सिर्फ इसी महरौली के जंगल में ही नहीं बल्कि जो दूसरे हिस्से हैं, हो सकता है कि बॉडी पार्ट्स को वहां भी उसने ठिकाने लगाए हों। और यही वजह है कि पुलिस हर उस जगह पर विजिट कर रही है जहां पर पिछले 5 महीनों में आफ्ताब की मूवमेंट रही है। और जो मोबाइल फोन है, पुलिस को उम्मीद है कि शायद वो मोबाइल फोन भी उसके हाथ लग जाए, इसीलिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। आज और हिमांशु, 7वां जिस तरह दिन से आप है जानकारी जब दे रहे हैं, हम आफ्ताब दर्शकों को पुलिस थोड़ा और की अपडेट दे दें। हम ग्राफिक्स के पुलिस माध्यम से की दर्शकों को बताना रिमांड चाहते हैं कि शोधा मर्डर केस में अब तक कहां-कहां जांच की आंच है और दिल्ली पुलिस की टीम कहां-कहां तक पहुंची हुई है। ये जो अभी तो तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तो गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां पुलिस सर्च ऑपरेशन को चला रही है और मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची हुई है, हथियारों को तलाशने की पूरी कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ जो हम ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं, भारत के किस किस हिस्से में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है तलाशी अभियान के लिए। तो दिल्ली के महरौली जंगल में छानबीन तो हो ही रही है, गुरुग्राम में आपको तस्वीर दिखाई रहे हैं, जंगल में सबूतों की तलाश, उत्तराखंड देहरादून में सबूतों की तलाश, क्योंकि वहां पर लास्ट टाइम श्रद्धा ने जो आखिरी रील डाली थी वो गंगा के किनारे डाली थी ऋषिकेश में। तो पुलिस वहां भी पहुंचकर पूछताछ और छानबीन करेगी। हिमाचल प्रदेश ट्रिप पर गए थे, होटल्स में छानबीन। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी वसई मुंबई में दोनों से पूछताछ, दोस्तों से पूछताछ होगी। और दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहले से ही मौजूद है, क्योंकि फ्लैट में जाकर रेकी की थी दिल्ली पुलिस ने। दोनों वहां रुके भी थे वसई वाले फ्लैट में। और साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा के कपड़े भी जब्त किए हैं पुलिस ने, ताकि मिलान हो सके, सैंपल्स मैच हो सके। हिमांशु लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हिमांशु आपका रुख करें उसके पहले हम दर्शकों को ये जानकारी लगातार दे दें कि नार्को टेस्ट की भी पूरी तैयारी चल रही है और कोर्ट ने इजाज़त दे दी है इसके लिए, और 5 दिनों के अंदर ये नार्को टेस्ट पूरा भी करना होगा। और इससे उम्मीद की जा रही है कि जो भी सच है वो सामने आएगा, इसका जो झूठ है वो बेनकाब होगा और सच सामने आएगा। लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित महाराष्ट्र में ये पुलिस की दबिश और छानबीन पूरी तरह से